हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेरणा अत्तरकार, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस और इम्यूनिटी के बारे में। कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है, क्या लक्षण है, क्या रिस्क फैक्टर है, किन किन लोगों की हमें एक्स्ट्रा केयर करना है और कोरोना से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना है। और आजकल हम डेली एक वर्ड सुन रहे हैं, इम्यूनिटी। तो आज हम इम्यूनिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना वायरस लगभग पूरे देश में फैल चुका है। लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। देश में कोरोना को लेकर अलर्ट भी जारी है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ यह कोरोना वायरस अब पूरे देश के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं है। हमें मिलकर कोरोना वायरस से लड़ना है, सतर्क रहना है और सावधान रहना है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोरोना वायरस किन किन वस्तुओं पे कितनी देर तक जीवित रह सकता है। सबसे पहले तांबा यानी कि कॉपर पे कोरोना वायरस कम से कम 3 से 4 घंटे तक जीवित रह सकता है। दूसरा, कार्डबोर्ड्स पे कोरोना वायरस 24 घंटे यानी कि 1 दिन तक जीवित रह सकता है। तीसरा, प्लास्टिक्स, स्टेनलेस स्टील्स पर कोरोना वायरस 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है। इसीलिए हमें हमेशा निर्देश यही मिल रहे हैं कि हमें बार बार हाथ धोना है। कोरोना वायरस फैल कैसे रहा है? कोरोना वायरस इंसानों से ही इंसानों में फैल रहा है। यानी कि कोरोना वायरस या कोरोना डिसीज़ जो है वो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई संक्रमित इंसान आपके सामने खांसे, छींके या वो अपना हाथ छींक कर और आपसे हाथ मिलाए और वही हाथ आप अपने मुंह पर रखें तो आपको भी कोरोना संक्रमित होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी को हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। इसीलिए हमें मास्क लगाना अनिवार्य है। कोरोना वायरस या कोरोना डिसीज़ के हमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे? सबसे पहला लक्षण हमें मिलेगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर आएगा। कंटिन्यूअस फीवर बना रहेगा पेशेंट में। गले में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, किसी भी चीज़ की पेशेंट को स्मेल नहीं आएगी, मतलब गंध नहीं आएगी। पेशेंट को बॉडी एक रहेगा, पूरे बदन में दर्द, सर दर्द, हर प्रकार का दर्द मिलेगा। सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी पेशेंट को, उल्टी जैसा लगेगा, दस्त भी लग सकते हैं। ये सारे कोरोना के जो सिम्टम्स हैं ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। अगर आप कहीं हॉटस्पॉट से या रेड जोन से निकल के आए हैं और आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप अपने घर में ही रहे, घर के बाहर ना निकले। अगर आपको यह सारे लक्षण मिल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से फ़ोन करके बात कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात करें। अब क्या रिस्क फैक्टर्स है? रिस्क फैक्टर्स का मतलब दोस्तों कि किन लोगों की हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है, बचा के रखना है। तो सबसे पहले तो जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। अब इम्यूनिटी क्या होती है, हम इसी चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है हमें उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी है। जो लोग लंबी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं जैसे लिवर डिसीज़ेस, हार्ट डिसीज़ेस, लंग्स डिसीज़, COPD, जो भी गंभीर बीमारियों से लंबे समय से परेशान लोग हैं हमें उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी है। जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं स्पेशली हमें उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी है। बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करनी है। अभी हमें कोरोना वायरस के बचाव के लिए हमें क्या स्टेप्स लेनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें बार बार हाथ धोना है फ्रेंड्स। साबुन से हाथ धोए, हैंड वॉश से हाथ धोए। अगर आप हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स रखें, उससे आप अपने हैंड्स को क्लीन करें। लेकिन एक चीज़ याद रखें फ्रेंड्स कि अगर आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप तुरंत किसी आग वाली जगह पे ना जाए, वरना आपको चोट भी लग सकती है। सेकेंड चीज़, आपको अपना मुंह पे मास्क लगाना है या रुमाल बांधना है ताकि अगर कोई इंसान आपके सामने, संक्रमित इंसान आपके सामने खांसे या छींके या आपसे बात भी करे तो आप उससे बच जाएं। थर्ड चीज़, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर हम 4 लोग साथ में खड़े भी हैं तो कम से कम हम 6 फीट की दूरी मेंटेन करें। अगर हम 6 फीट की दूरी मेंटेन करते हैं तो अगर कोई इंसान छींकता है या खांसता है तो इन्फेक्शन हमारे पास आने तक के हम काफ़ी उससे दूर हो जाते हैं। फोर्थ चीज़ हमें ये करना है कि जिस चीज़ को हमें यूज़ करना है हम उसी को छुएं, हर किसी चीज़ को नहीं छुएं।
बार बार अपना हाथ अपने फेस पर ना लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आप मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड चीज़ को आपने हाथ लगाया और तुरंत वो हाथ आप अपने फेस पर लगा रहे हैं तो आप भी संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। हमें ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है, मतलब अगर हमें कोई ज़रूरी काम है तो ही हम घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। रेड स्पॉट्स पे ना जाए, संक्रमित जगहों पे ना जाए, और अगर संक्रमित जगह से आ रहे हैं तो तुरंत अपने थाने में या डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें, ताकि अगर आप संक्रमित हो भी तो आपके द्वारा किसी और को संक्रमण ना फैले। यही सारे उपाय हैं जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है दोस्तों? इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक शक्ति होती है जिसे हम रोग प्रतिरोधक शक्ति बोलते हैं। इम्यूनिटी का मतलब ही होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। जब हम हेल्दी रहते हैं, मतलब हम स्वस्थ रहते हैं, तो हमारा शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए वो शक्ति काम आती है। लेकिन अगर हम वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कम हो जाती है। यही मतलब होता है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है। पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जो हमें जन्म के साथ मिलती है, मतलब हमारी माँ के द्वारा हमें जो इम्यूनिटी मिलती है वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी। सेकंड होती है एडेप्टिव। अगर हम लंबे समय से बीमार हैं, मेडिसिन पर है, कंटिन्यू हम आयरन, कैल्शियम या प्रोटीन डाइट पर है, तो उससे जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको पानी ज़्यादा पीना है। सेकंड चीज़ आपको हेल्दी डाइट लेना है, मतलब प्रोटीन्स, मिनरल्स और हाई फाइबर्स डाइट लेनी है। जैसे फल ज़्यादा खाए, पानी ज़्यादा पिए, साफ़ सुथरी चीज़ें खाए, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। इम्यूनिटी कम कैसे होती है? अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप कम हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यू अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो भी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी फ्रेंड्स। इसीलिए आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्दी डाइट लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है, डेली एक्सरसाइज करें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करें, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो ये था इम्यूनिटी के बारे में। होम्योपैथी दवाइयाँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कैसे मदद कर सकती है? सबसे पहली मेडिसिन थी हमारी आर्सेनिक एल्बम, जिसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ फ्रेंड्स। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है हमारी अल्फ़ा टॉनिक। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है तो आप अल्फ़ा टॉनिक का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है हमारी फेरम फॉस। ये मेडिसिन आपकी वीकनेस के लिए, या आप लंबे समय से काफ़ी समय से बीमार है, आपको भूख नहीं लग रही है, तो आपको फेरम फॉस बहुत अच्छा एक्ट करे। एक आता है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 28, जो कि जनरल टॉनिक है। आप कॉम्बिनेशन नंबर 28 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है तो एज ए जनरल टॉनिक आप यूज़ कर सकते हैं। हमें कोरोना से डरना नहीं है, साथ मिलकर लड़ना है और सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर में रहे और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, स्पेशली बच्चों और बूढ़ों का ध्यान रखें, बुज़ुर्ग लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है एक समय के बाद। तो उनको हेल्दी डाइट दें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।